हेलो गाइस, आज रीजनिंग से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टॉपिक है। आप लोगों के सामने तीन स्टेटमेंट है। रोहन वेज लेस देन फेज, रोहन वेज मोर देन किशन एंड आउट ऑफ दिस थ्री बॉयज किशन वेज द लिस्ट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर इफ द अबव टू स्टेटमेंट इज ट्रू, अबव टू स्टेटमेंट जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इज ट्रू, देन थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, देन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये आपको पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? ऑप्शन ए इट इज ट्रू, ऑप्शन बी इट इज फॉल्स, ऑप्शन सी इट इज अनसर्टन टू डिटरमाइन, कि आप बता नहीं सकते। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ध्यान से देखो। रोहन जो है वो फेस से कम वे करता है, तो रोहन जो होगा वो फेस के पीछे होगा। ठीक है, सो फेस ज्यादा वे करेगा एज कम्पेयर टू रोहन। एंड रोहन जो है वो किशन से ज्यादा वे करता है, तो किशन जो है वो रोहन के पीछे होगा। तो इस तरह का आपको रिलेशन मिलेगा जिसमें फेस जो है हाईएस्ट वे करता है, रोहन जो है बीच में आ गया और किशन जो है लीस्ट है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट से ही आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है और आपको यही बताया गया कि जो पहले दो स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली ट्रू है, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या बताता है कि आउट ऑफ थ्री बॉयज जो किशन है वो सबसे लीस्ट वे करता है, मतलब सबसे कम। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट से ही हमको पता चल गया कि ये लीस्ट वे करने वाला है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली ट्रू होता है, क्योंकि ये इन लाइन है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट जो है अलाइन करता है, सेम लेवल पे है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर है।